हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो आप सभी लोगों का एमएम सर की इस डिस्कशन मीट पर स्वागत है। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जेस्ट 2025 का एग्जाम हुआ है। तो जेस्ट 2025 का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो बच्चे हो सकते हैं। अभी जो सीएसआई नेट का नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम होने वाला है वो बच्चे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर आईआईटी जैम, गेट, नेट, जेस, टीएफआर का एग्जाम देंगे 2026 और 2027, वो सभी लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। करियर से रिलेटेड, आगे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कुछ भी। इट इज अ जनरल डिस्कशन। आई एम हेयर टू हेल्प यू। यू कैन आस्क योर क्वेरीज। ठीक है। तो एक छोटी सी मीटिंग है, तो इसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए बताइए। अगर कोई डाउट पूछना चाहता है पूछ सकता है। इसको हम लोग यूट्यूब पर भी स्ट्रीम करेंगे। तो जो बच्चे यूट्यूब में जो है डाउट्स पूछें, तो वो कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी जस्ट 2025 का एग्जाम हुआ, तो कितने बच्चों ने जस्ट 2025 का एग्जाम दिया? दिया आप लोगों में से किसी ने? हाँ सर, हम्म। मैंने दिया। हाँ सर, दिया मैंने। दिया था। हाँ सर। अच्छा। तो कैसा हुआ एग्जाम, मतलब क्या लगा पेपर देख के? और किसी ने दिया था जस्ट का एग्जाम, नहीं दिया था? और किसी ने जस्ट का एग्जाम दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया था। तो हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट एग्जाम की बात कर रहे थे। तो आप सभी लोगों ने जस्ट एग्जाम दिया, तो किस तरह का आप लोगों को ये एग्जाम जो है, मतलब लगा, क्या लगा इस एग्जाम के बारे में? कैसा लगा जस्ट का? आप लोगों में से कोई नेट का, सीएसआई नेट का भी एग्जाम दे रहा है क्या नेक्स्ट मंथ, जो जुलाई में होना है? कोई है? हम्म। सीएसआई नेट का कोई एग्जाम दे रहा है? नहीं दे रहा है? नहीं सर। नहीं दे रहे हो, अच्छा। और कोई दे रहा है? नहीं सर, तुम्हारा तो नहीं अभी दे रहे बीएससी हैं। चल रहा है। एमएससी में, एमएस कौन कौन दे रहा है? तो जो रौनक, तुम कब दोगे, कौन वाला दोगे? मेरा तो सर 26 में गेट होगा सर, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा तो। अच्छा, गेट 2026 में होगा, नेक्स्ट ईयर दोगे तुम। ओके ओके ओके। हम्म। क्या कह रहे हो? यस सर, तो मेरा तो पता बताया था सर मैंने आपको कि मेरा कंप्यूटर साइंस है सर उधर, तो ठीक है। इधर मेरा हम्म मन था फिजिक्स में ये करने का, तो गेट फिजिक्स से ही मैं दे रहा हूँ अभी तो। प्रिपेयर वगैरह कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से। हम्म इंटरेस्ट भी है इसमें सर, ठीक है। हम्म। तो थोड़ा बहुत पढ़ाता भी हूँ सर। अभी मेरी क्लास थी सर, अभी आपको मैं दिखाऊँ, ये पेन टैब वगैरह मैंने ले रखा है, आपके अच्छा पास भी अच्छा होगा अच्छा। सर। हम्म तो हम्म। पढ़ाता भी हूँ मैं सर। अभी मेरी ओके। क्लास भी थी 8 बजे से, ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पढ़ाता भी हूँ। तो कैसे करें सर, मतलब उधर कॉलेज का भी हो जाता है फिर थोड़ा बहुत, फिर पढ़ाने के लिए अभी तो सर स्टार्ट ही करा है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पहले पढ़ना पड़ता है। हम्म। और उसके बाद दो क्लासेस रहती है, एक आपकी और आपका ही। अभी तो फिलहाल देख रहे हैं, सारा कोर्स आपका ही देखे हैं अभी तक। तो हम्म। आपकी ही सारी कोर्सेज वगैरह भी तो देख रहे हैं। तो सर अच्छा एक अच्छा। अच्छा रोड मैप आप मुझे बता दीजिए। मैं तो हम्म। सोच रहा हूँ सर 26 में ही हो जाता तो वो अच्छा रहता, लेकिन अभी सिलेबस कंप्लीट करूँ या फिर कैसे क्या करूँ चीज़ें अभी सर। तो अभी बीटेक का कौन सा ईयर है? मेरा सेकेंड ईयर अभी कंप्लीट हो गया सर, अभी अभी अगस्त सेकंड ईयर बीटेक का थर्ड ईयर। कंप्लीट हुआ है, तो मतलब अभी बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी मतलब नहीं उधर बीटेक में, उतना। मतलब इन द सेंस की टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम जो है फिजिक्स में करियर बनाना चाहते नहीं। हो? हम्म। यस सर, यस सर, यस सर। तो मतलब टीचिंग लाइन में तो जाना अभी है फिजिक्स पढ़ा में? भी रहा हूँ सर अभी आज। हम्म हाँ सर, अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आज एक वहाँ पे मतलब लास्ट ईयर से ही ढूंढ रहा था, तो कुछ कोचिंग्स वाले थे, तो उसमें से आज किसी ने बोला था कल ही हम्म कि मतलब ज्वाइन करने के लिए आज फुल टाइम। अभी तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो वो लोग हम्म बोल रहे थे फुल टाइम करने के लिए दोपहर के 3 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। हम्म
तो क्या करूँ, वही सब मैं जानना चाहता हूँ। ज्वाइन कर लूँ, फुल टाइम पढ़ाऊँ या पार्ट टाइम पढ़ाऊँ? क्योंकि वो थोड़ा सा बना रहेगा, बेसिक्स वगैरह क्लियर होती रहे। और 11 12 को पढ़ाता हूँ तो बेसिक्स वगैरह भी अच्छे लेवल के थोड़े बहुत क्लियर मुझे लगते हैं हो जाने चाहिए। नहीं देखो, अब इसमें यहाँ पर एक बात ये है कि बीटेक में मतलब कितना समय देना पड़ता है, मतलब कॉलेज वॉलेज जाते हो या चल जाता है बगैर जाए काम चल कॉलेज जाता नहीं जाते सर मेरा। इसमें कॉलेज ये फ्लेक्सिबल है मेरा, मतलब उन्होंने बोल रखा है कि, मतलब एचओडी से बात किया था, उनको बताया था सारी सिचुएशंस वगैरह। तो वो अच्छे थे, तो वो मान गए थे कि ठीक है कभी कभी आ करके अपना वो कर लेना। है? तो वो मान गए, तो मैं अपना पढ़ाने निकल जाता हूँ, वहां से आता हूँ तो फिर क्लासेस वगैरह रहती है। तो कॉलेज अब ऑलमोस्ट नहीं जाते थे, फर्स्ट ईयर में गए थे, मतलब 90% अबव थी। फिर सेकेंड ईयर में और कम हो गई, थर्ड ईयर में अब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही फिर जाना होगा अभी तो। अच्छा। तो अगर जैसे कोचिंग ज्वाइन करते हो, मतलब ज्वाइन करना है तुमको, पढ़ाना है 11 12 की कोचिंग, कहीं पर तुम ऑफलाइन में यस। ज्वाइन करना चाहते हो, पढ़ाओगे उसको, तो बेसिक तो क्लियर हो जाएंगे। मतलब इसमें तो कोई वो नहीं ना यस। कि पढ़ाने से काफी इफेक्ट पड़ता है। चीजें जैसे हम लोग भी हैं, पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अपडेट रहने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है, तो बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जैसे आईआईटी जेएम का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, अब तुम गेट फिजिक्स का भी एग्जाम दे सकते हो, आईआईटीएम का भी एग्जाम दे सकते हो। तो दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। आईआईटीएम के बाद तो देखो तुम्हें आईआईटी से एमएससी करने को मिल जाएगा। और गेट यस सर। फिजिक्स तुमने निकाल ली अगर मान लो, तो फिर गेट आईआईटी पे जाके एमटेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये यस काम सर। रहेगा, बेनिफिट रहेगा। तो मतलब दोनों चीजें तुम कर सकते हो। बीएससी वाले ऐसा नहीं कर सकते ना, बीएससी वालों को तो फिर एमएससी करना पड़ेगा। अभी एमटेक यस। करना है तो फिर उनको एमएससी करना पड़ेगा, तभी एमटेक कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। विदाउट एमएससी नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो। तो आईआईटीएम में गेट दोनों एग्जाम को तुम्हें लेके चलना है, यानी कि प्रिपरेशन अपनी ऐसी रखनी है कि अब आईआईटी जैम का एग्जाम में 3 साल की बीएससी की डिमांड है, जो चेक करा जाएगा वो 3 साल की बीएससी चेक करी जाएगी। गेट फिजिक्स में क्या होगा, 3 साल की बीएससी मतलब कम पार्ट रहेगा, और 2 साल की जो एमएससी है उसका पार्ट कंटेंट ज्यादा आता है। तो अब यस। ये तुम्हारे पास कोई एक नॉर्मल सा बच्चा है जो बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तो उसने 5 साल जो है बीएससी एमएससी करा, तो 5 साल उसने फिजिक्स पढ़ी। तो उन 5 साल में जो उसने सीखा है, जो चीजें, क्योंकि तुम बीटेक में कुछ और चीजें सीख रहे हो, फिजिक्स सीखने को थोड़ी नहीं यस सर। मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी, भरपाई यस कैसे वही होगी? वही डाउट था सर। हाँ, तो उसकी भरपाई एक तरीका तो ये है कि जैसे तुम आए हो हमसे, पढ़ रहे हो गेट विजन को, तुमने सब्सक्रिप्शन लिया, पढ़ रहे हो, तो अब जब मैं कोर्सेज बनाऊंगा या जो भी कोर्सेज मैं बनाता हूं, जो भी तुम देखते हो, तो वो कंपटीशन ओरिएंटेड होते हैं। भाई यस सर। न्यूमेरिकल करना मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन किस टाइप का आता है गेट का वो सिखाऊंगा, आईआईटी जैम के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं वो सारे तरीके मैं सिखाऊंगा। सारी चीजें मतलब देखते हो कोर्सेज में सारा हम लोग का रहता है। फिर भी कुछ चीजें यस ऐसी सर। होती हैं जो एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। एक तो ये कि कोचिंग वाला तुम ज्वाइन कर रहे हो, अच्छा है, तो उससे बेसिस क्लियर होंगे। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, जैसे बीएससी वाले को तो 3 साल लगते हैं, ठीक है, उसमें भी कितनी फिजिक्स आती है वो भी एक अलग बात है ना, कि 3 साल की बीएससी तो यस लोग सर। करे हुए ना, यानी कितने लोग घूम रहे हैं, कितनी फिजिक्स आती है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी तुम सीखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से 3 साल की बीएससी को 6 7 महीने में, 3 साल की बीएससी फिजिक्स को, फिजिक्स के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 6 7 महीने में किया जा सकता है। बहुत ज्यादा यस सर। सिलेबस नहीं है। कोई भी एक नॉर्मल सी बुक्स ले लो, मार्केट से परचेज कर लो। जैसे एस चांद पब्लिकेशंस की कुछ किताबें आती हैं, एकदम बेसिक किताबें होती हैं बीएससी की, तो एक एक करके स्टार्ट कर सकते हो, उनको रीड करो, उनको कॉन्सेप्ट वगैरह उनसे आदत डाल लो किताब पढ़ने की, यही एक बेस्ट तरीका है। और कोई मतलब उनके, जब तुमको compete करना है, उनके बराबर खड़े होना है, तुम चाहते हो तो तुम्हें उनके बराबर इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि तुम पहले हो, बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले जो है मतलब बीटेक करके ही आया और बहुत अच्छी रैंक लाए। जैसे 2021 में सुरेंद्र राठौर एक बच्चा था, तो उसने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से करा था, तो उसने आईटीएम को क्वालिफाई करा, 122 रैंक आई। उसी तरीके से अमनदीप 2022 में, 2022 या 23 में, 22 में आई थिंक जो है, उसने जो है वो भी बीटेक से था। और बहुत सारे बच्चे बीटेक बैकग्राउंड से आए, उन्होंने आईटीएम को क्रैक करा और आईटी से जाके एमएससी किया। एमएससी करने के बाद वो अब कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे सुरेंद्र राठौर है, उसका काफी अच्छा पैकेज लगा, उसको भी टीचिंग लाइन में जाना था, जैसे तुम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो वैसे ही उसको भी टीचिंग लाइन में जाना था, तो उसने इस ट्रैक को अपनाया। तो वो मेरे पास, हमसे हमको याद है कि वो जुलाई के टाइम पढ़ने आया था, तो उसने 7 महीने प्रॉपर एकदम ईमानदारी से दिए अन अकेडमी पे, एकदम अच्छे से पढ़ा, पूरा पढ़ाया गया,
तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी काफी चीजें क्लियर हो गई। अगर तुम चाहते हो कुछ और मतलब बहुत वीक हो, मतलब फिजिक्स इतनी नहीं आती है, तो हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी चीजें करा देंगे। फिर भी तुम्हें लगता है कि कहीं कुछ जरूरत है, कुछ चीजें सीखना चाहते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम मैनेज कर सकते हो दिन में आधा घंटा सिर्फ। यस सर। अब तुम्हें एग्जाम तो क्रैक करना, मतलब क्वालिफाई करना तो यानी बीएससी का एग्जाम तो देना नहीं है, एमएससी का एग्जाम तो देना नहीं है, तुम एटलीस्ट यस। समझने के लिए चीजों को रीड कर सकते हो, कुछ अच्छी किताबें ले सकते हो, लाइक जैसे मॉडर्न फिजिक्स की ऑथरवाइजर है, उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स ऑथरवाइजर से कंप्लीट कर लो। उसके बाद गर्ग बंसल घोष से तुम जो है केटीजी थर्मोस्टेट्स को थोड़ा बहुत रीड कर करके जो चीजें देख लो कि आईआईटीएम नेट गेट के सिलेबस में कौन से टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स को एटलीस्ट किताबों से रीड करके देख लो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो एक सब्जेक्टिव नॉलेज होगी फिजिक्स की वो भी आ जाएगी। बाकी जो एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं। और उसको भी समझाने में जितनी थ्योरी हम लोग करते हैं अपनी तरफ से जो हम एफर्ट डालेंगे, वो तो हम डालेंगे ही समझाने के लिए। लेकिन हाँ, यस। हमारे कोर्स बीएससी के कंटेंट की बराबरी वैसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बीएससी यस। का एक अलग मेथड होता है पढ़ाने का, और वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम अलग होता है, ठीक है। हाँ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इतनी चीजें क्लियर कर देंगे, फिर बीएससी में फिर उसको बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है अगर वो कॉन्सेप्ट एक बार हम लोगों से अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है। हाँ, बीएससी में डेरिवेशन कैसे करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है, उसकी अप्रोच ऐसी होती अलग होती है, वो हम लोग डील नहीं करते हैं। हम लोग डील करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के साथ। बस ये एक छोटी सी कमी है, उसकी तुम भरपाई कर सकते हो अगर तुम्हें वैसी नॉलेज चाहिए फिजिक्स की। मतलब कैसा है तुम्हारा फिजिक्स, मतलब बहुत वीक हो, समझने में प्रॉब्लम होती है, मोस्ट क्या कह सकते हैं हम लोग। नहीं, पहले जिस टाइम मतलब 11 12 में जब स्टार्ट करा था तो उस टाइम तो काफी वीक था, मतलब मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स वगैरह जब डीपीपी का लगाता था तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो सोचा नहीं था कि मतलब इंजीनियरिंग वगैरह करूंगा या फिर ये बीटेक ये कोई भी एंट्रेंस वगैरह दूंगा। लेकिन धीरे धीरे टीचर अच्छा मिल गया था सर, मतलब फिजिक्स के अच्छे टीचर मिल गए थे पटना हम्म। में। उनसे पढ़ाई की अच्छे से, उन्होंने बहुत मोटिवेट करा। तो उसके बाद ड्रॉप वगैरह भी लिया, तो ड्रॉप ईयर में फिजिक्स ही सबसे ज्यादा पढ़ा। ड्रॉप ईयर में केमिस्ट्री और मैथ्स और वीक होते चला गया। एक चीज जो नहीं की, टेस्ट वगैरह नहीं दिया लास्ट ईयर, मतलब हम्म ड्रॉप ईयर में। अब तबीयत का भी एक इशू थी, तो जिसकी वजह से रैंक थोड़ा सा खराब आ गया। फिर प्राइवेट वो सीईटी वगैरह दिया था, महाराष्ट्र सीईटी का, तो उसके थ्रू आपको ये डीवाई पाटिल लिया कॉलेज, उससे बीटेक किया। तो फिजिक्स में इंटरेस्ट उसी टाइम जो है आ गई, तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हम्म उस टाइम होम ट्यूशन पढ़ाता था। फिर हम्म जब सेकेंड ईयर में गया तो वहाँ पे एक कोचिंग थी, तो वो ज्वाइन कर लिया। पार्ट टाइम के हिसाब से वो पे करते थे हर एक लेक्चर का, वन एंड हम्म हाफ आवर का लेक्चर होता था। तो उसके वो हम्म अराउंड 400 पे करते थे पर लेक्चर। तो 2 लेक्चर वहां ले लेता था दिन का, तो हम्म अपना भी निकल जाता था और ठीक भी लगता था, मोटिवेशन भी मिलता था कि पैसा हम्म भी मिल रहा है और थोड़ा हम्म, बहुत जो है ठीक है। सीखने को भी मिल रहा है। हम्म तो वही सब सारी चीजें थी। वो पार्ट टाइम अभी चल रहा था, लेकिन अभी जो है एक कोचिंग वाले का फोन आया, तो उन्होंने बोला कि फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं आप मेरे यहाँ। तो हम्म। वो सारी चीजें थी, तो मैं सोच रहा था कि अगर करना ही है तो कर लेता हूँ। और जो है यही सारी चीजें थी, तो तो इसीलिए सोचा। पहले नहीं पता टाइम था का कि मुझे मतलब क्या गेट है यहाँ पर, ये बताओ फुल टाइम का क्या मतलब, मतलब फुल सुबह टाइम से का शाम मतलब क्या। कि नो सर, नो सर, दोपहर 3 बजे से 9 बजे तक 6 आवर्स का एक वो पूरा छः मतलब आवर का। काफी अभी टाइम ले रहे हैं, मतलब ये जो एक हाँ। क्वालिटी टाइम है, मतलब क्वालिटी टाइम इन द सेंस तुम्हारे अपने फ्यूचर के लिए जो एक इंपॉर्टेंट टाइम है, उसका बहुत बड़ा जंक अमाउंट वो ले रहे हैं तुम्हारे टाइम का। मतलब हम्म। ये तो मान के चलो 9 बजे जब तुम वापस आओगे, ना तुम कोई लेक्चर देख पाओगे मेरा, ठीक है, ना कुछ तुम किताब यस। पढ़ पाओगे, तो मतलब फिर इतनी थकान हो जाएगी, फिर कुछ कर नहीं पाओगे रात में, तो वो तो टाइम हटा दो, ठीक है। आओगे, खाना ना यस। खाओगे, वो सोओगे, फिर जो कुछ भी तुम पढ़ाई कर पाओगे, लेक्चर करो, प्रैक्टिस करो या कुछ भी करो, वो मॉर्निंग से ही नेक्स्ट डे कर सकते हो। बस वो तीन यस बजे सर। से पहले पहले 11 12 बजे तक जो कुछ भी कर पाओगे वही टाइम मेरे हिसाब से तुम निकाल सकते हो बस। नहीं सर, टाइम जैसे रात में भी, सुबह में तो जल्दी उठ जाता हूँ, 5 6 बजे उठ हम्म जाता हूँ, 6 बजे तक उठ जाता हूँ, फिर आपके लेक्चर्स वगैरह करता हूँ। तो सुबह वाला वो टाइम तो रहता ही है हमेशा, वो 1 बजे तक का वाला टाइम तो वो रह ही जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जेई के टाइम पे भी पढ़ाई करता था, पढ़ाई मतलब ड्यूरेशन वो रहता था कि हाँ 6 घंटे 7 घंटे हम्म आराम से निकाल लेता था। लेकिन वही वही चीज मन में एक डर बैठ गया कि उस टाइम भी दिया था, 6 घंटे 7 घंटे दिया हम्म था, उस टाइम भी नहीं हुआ। तो एक जो सबसे बड़ा हुआ है कि वो डर भी एक था मन में, अभी भी रहता है कि टाइम तो उस टाइम भी दिया था, ठीक है, लेकिन फिर उस टाइम भी नहीं हम्म हुआ। तो ऐसा नहीं है, 6 7 घंटे मैं खुद के लिए निकाल सकता हूँ, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो पोटेंशियल रहता है, मैंने देखा है कि 11 12 में भी वो थोड़ा बहुत वो पोटेंशियल था कि टाइम मैनेज कर लेता था थोड़ा बहुत वो हम्म। करके।
अच्छा, ये एक हो सकता है कि फटिगनेस की वजह से समझ में ना आए, तो वो एक अलग चीज है। हम्म। लेकिन बैठ सकता हूँ। अच्छा, तो देखो इसका तो एक ये है कि जैसे अभी सेकंड ईयर में हो, तो इस चीज को अगर जैसे तुम करना चाहते हो थर्ड ईयर में कर सकते हो कि चलो ठीक है थर्ड ईयर में कर लिया। फोर्थ यस ईयर सर। में जब तुम्हारा एकदम मेन हो कि हाँ हमको आईआईटीएम और गेट एग्जाम निकालने यस ही सर। यस। निकालने हैं, मतलब थर्ड ईयर में अगर तुम निकाल भी लो तो कोई बेनिफिट तो उसका होने होने वाला नहीं है, ज्वाइनिंग तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो बेनिफिट तो वही होगा जब तुम फोर्थ ईयर वाला निकालोगे, मतलब थर्ड ईयर में गेट निकाल सकते हो, उसकी तो वैलिडिटी रहती है। और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी जिस यस। हिसाब से बता रहे हो फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, और गेट फिजिक्स का एग्जाम निकालना मतलब इतना आसान हंसी खेल भी नहीं ना, ठीक है, समय लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट डालना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर में ये कर सकते हो, ये जो तुम चीज कह रहे हो हमको ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें थर्ड ईयर में कर सकते हो। फोर्थ ईयर में छोड़ देना, फिर वो पार्ट टाइम वाला करते रहना, समझ रहे हो। यस सर। यस। तो उसको फिर ऐसा कर सकते हो कि उसको तुमने पार्ट टाइम कर लिया और इसको अभी जो है थर्ड ईयर के लिए ज्वाइन कर लो। तो और बाकी ये है, अब ज्यादा समय भी नहीं ना, तो मतलब यही है, क्लासेस कर सकते हो, जो हमारी क्लासेस चलती हैं उनको देख सकते हो। और उसके अलावा जितना हो सके न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। बुक रीडिंग का टाइम नहीं मिल यस। पाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि दिन में आधा घंटा एक घंटा भी निकाल लो, तो तुम बीएससी एमएससी हम्म। वाले बंदे के एकदम बराबर खड़े हो जाओगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, साल भर में तुम उसी सिर्फ बराबर रीड खड़े करने हो। से सब हो जाएगा क्या? सिर्फ अगर बुक रीड करता हूँ, 2 4 पन्ने, 5 पन्ने अगर दिन के, तो तुम दो उससे चार पन्ने चीजें 10 क्लियर? पन्ने रीड कर रहे हो, पढ़े 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 पढ़े, कुछ ना कुछ तो आएगा ना दिमाग में, ऐसा तो है नहीं यस कि सर। एकदम ब्लैंक रीडिंग है। कुछ आएगा, हम कह रहे नहीं बहुत ज्यादा समझ में आएगा, जैसे हम लोग भी हैं, अगर रीड करते हैं, मैं भी हूं, अगर मैं कोई फिजिक्स की किताब रीड करूं तो पहली बार में समझ में नहीं आएगा, कुछ आएगा, हम यस कह सर। रहे हैं उसमें अगर मान लो 1000 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 1000 शब्द लिखे हुए हैं, 1000 शब्द नहीं आएंगे, 100 शब्द दिमाग में आएंगे कि नहीं आएंगे, यस सर। समझ यस। लो ना। तो बस ठीक है, उसकी आदत बनेगी। तो ऐसा नहीं कि बीएससी फिजिक्स के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है, ठीक है, एकदम उनको सब चीजें पता होती है, उनको भी ऐसा ही नॉलेज यस। होती है कि 1000 वर्ड्स अगर वो रीड करेंगे उनको भी 100 वर्ड्स ही समझ में आएंगे, बात समझ लो। तो उसकी टेंशन यस नहीं लो। सर। ये ये सोचना ही मतलब बेवकूफी है कि हम बात का सोचें कि नहीं आएगा। पहले काम स्टार्ट करो, 10 दिन यस 15 दिन, सर। महीना भर ये काम करो, उसके बाद रिस्पॉन्स बताओ, क्या सच में कुछ नहीं आ रहा है रीड करने का। रोज मान लो तुम 5 पेज 4 पेज रीड करते हो, ऐसे 10 दिन तुमने करा 40 पेज रीड कर लिया, तो 40 पेज में मेरे हिसाब से अगर तुम ऑथर वाइजर रीड कर रहे हो तो दो दो चैप्टर निपटा दोगे, ठीक है। यस सर। अब तो उसके बाद रिटर्न में तुम मुझे बताओ कि क्या कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ नॉलेज कुछ बातें आई कि कुछ वो समझाना चाह रहा है, जो ऑथर जो बात तुम्हें अपनी समझाना चाह रहा है वो कुछ आ रही कि नहीं आ रही है, तो वहां से फिर देख यस। सकते हो। तो कुछ ना कुछ आएगा, तो इतना काफी है। क्योंकि काफी क्यों है, क्योंकि तुम यस। लेक्चर करते हो ऑलरेडी, 1.5 घंटा मेरा डेली लेक्चर कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो मैं काम दे रहा हूं, जो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं उनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो न्यूमेरिकल में भी तो समय दे रहे हो ना। तो न्यूमेरिकल यस सर, दे रहा हूँ। थ्योरी मिल के एक पूरा तुम्हारा जो कि फिर ये तुम्हारे अंदर जो एक कमी है, जो तुमको तुमको एक इंफीरियरिटी महसूस कराती है कि तुम तुम्हारा क्वेश्चन ही शुरुआत में यही था कि हम बीटेक सीएस बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स से बैकग्राउंड नहीं है, तो हम फिजिक्स में कैसे एक्सेल कर पाएंगे। तो ये तुम यस ऑटोमेटिकली सर। तुम इस लाइन में एक्सेल कर पाओगे, अगर तुम इस लाइन में आना चाहते हो तो ये मैंने रास्ता बता दिया किस तरीके से तुम इसमें बेटर कर सकते हो, सही है। यस। यस सर। यस, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर। बिल्कुल ठीक। क्लियर है और सर। भी बच्चे कोई डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरीज वगैरह पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। सर मेरा एक डाउट है। ठीक है सर, तो मैं जा रहा हूँ, क्लास है, मैं क्लास ओके ले ओके, लेता नो हूँ फिर से। प्रॉब्लम, गो फॉर इट, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, मोस्ट वेलकम। हाँ कौशल बताओ। सर मेरा पिछली बार जाम इस बार जाम नहीं निकला था। 13 की कट ऑफ आई पिछली थी बार और आईटीएम का मेरा एग्जाम दिया 11। था 24 में। हाँ। हाँ ओके। नहीं 25 में अभी दिया नहीं क्या क्या। उसमें। 25 में 25 में दिया था अभी दिया है। अच्छा अभी अभी दिया दिया, था। ओके। तो हम्म उसमें मेरा 11 आया था, तो वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था मेरा। हम्म तो मेनली सर मेरे साथ ये हुआ था कि जो सवाल करने में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, वो मैं नहीं कर पा रहा था एग्जाम के दौरान। और हम्म फरवरी में एग्जाम था, तो कॉलेज के सेमेस्टर के भी एग्जाम लास्ट सेमेस्टर के उसके बाद ही थे। तो वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया था, और इस साल फिर से अटेम्प्ट देने वाला हूँ एग्जाम का। और अभी मैंने ये सोचा है कि मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी है ना, उसमें। हम्म तो और मैं फिर से एग्जाम दूंगा। और
इस बार निकालने का सोचा है। तो मैं आपके भी वीडियोस जब देखता हूँ ना, वो मेनली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले होता है ना, आप प्रैक्टिस कराते हो उसका ही देखता हूँ। बट उसमें ये दिक्कत आती है कि टॉपिक और कंसेप्ट समझ में आ जाता है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है सवाल करने में। मतलब ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसको कैसे इम्प्रूव करूँ? ओके, तो अभी बीएससी तुम्हारी हो गई है, मतलब ये अभी बीएससी थर्ड ईयर होगा, हाँ। अभी एग्जाम दिया था, हाँ, तैयारी हो कर गया लिया हो था। तो देखो, हाँ। अब प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करी थी। हाँ, सेल्फ स्टडी। हाँ, तो ये प्रॉब्लम लास्ट में होती। वो पीडब्ल्यू लास्ट हाँ, में तो मतलब ये पीडब्ल्यू प्रॉब्लम की। होती है अगर जैसे मान लो कि तुमने सेल्फ स्टडी टाइप की चीजें करी, ऐसे इधर उधर किसी का लेक्चर कुछ ऐसे देख दाख के यूट्यूब में फ्री क्लासेस वगैरह करके कर लिया, थर्ड ईयर है उसके एग्जाम में बिजी रहते होगे, तो समय नहीं दे पाए उतनी तरीके जो जो एक कंपटीशन जो मांगता है, जो डेडिकेशन जो समय मांगता है, वो तुम नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हाँ। होती है, तो इसको मतलब सोचो नहीं, मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, ये जनरल है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन जो पहले से डिटरमिन्ड होते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर से, बीएससी सेकंड, इसीलिए हम लोग कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इस यूट्यूब के माध्यम से कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। तो थर्ड ईयर में मन बना रहे हो, थर्ड ईयर बाद मन बना रहे हो आईटीएम क्वालिफाई करने का, बात समझ लो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से ही मन बना लिया होता है, और वो धीरे 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 सेकंड ईयर से ही, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, भले ही वो कोई पर्टिकुलर कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग उन्होंने थर्ड ईयर में करी डेडिकेटेड तरीके से, लेकिन वो फिर थर्ड ईयर के साथ साथ निकाल लेते हैं। तो ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये जनरल प्रॉब्लम है, एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से कह लो कि कुछ बच्चे जो थर्ड ईयर में निकाल दे रहे हैं, तो वो मतलब उनका यही है कि उन्होंने पहले से वो अवेयरनेस दी, तो उन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो। तो अब जैसे तुमने एमएससी में एडमिशन ले लिया है, अब एक हाँ। प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे हम्म। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे मुझसे भी ऐसे कनेक्टेड हैं बच्चे, जिन्होंने आईआईटीएम का एग्जाम दिया, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, या कुछ नॉर्मल सी रैंक आ गई, या किसी एनआईटी से उन्होंने एमएससी कर लिया, या कहीं सीयूटी निकाला, कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी कर लिया, कहीं इधर एडमिशन मिला उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जाके ले लिया। ठीक है, बीएससी के बाद एमएससी स्टार्ट कर दिया, वही जैसे तुम्हारा है कि साइड में, तो कुछ लोगों ने साइड में करा, कुछ में एनआईटी में तो साइड में नहीं हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर तो मेन मतलब होगी जैसे नॉर्मल होती है। बाकी जो साइड एड में करा, तो वो होता क्या है कि 2 साल की एमएससी भी हो गई अब उसके हम्म। बाद वो फिर तैयारी कर रहे हैं, नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो एग्जाम निकल नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, और फिर वो तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि एमएससी के बाद, बीएससी एक छोटी डिग्री है, एमएससी बड़ी डिग्री है, हम्म। एमएससी के बाद घर में बैठना, और क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं, मतलब अब क्या ही करोगे, नेट गेट जैसे एग्जाम जब तक क्वालिफाई नहीं होंगे, ना कहीं एडमिशन मिलने वाला, ना कहीं कुछ होने वाला। अब जिसका गेट भी क्वालिफाई नहीं हो, तो हमको नहीं लगता वो कोई गवर्नमेंट का एग्जाम जिसमें फिजिक्स आती होगी वो क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, गेट में तो मतलब कितना, भाई अगर 30,000 बच्चे गेट का एग्जाम दे रहे हैं, 20,000 बच्चे दे रहे हैं, तो 3,000 क्वालिफाई हो रहे हैं, तो 10% 15% सिलेक्शन रेशियो हो गया गेट क्वालिफाई करने का। सरकारी एग्जाम को तो बहुत कम होगा, तो वो कैसे क्वालिफाई करोगे, तो प्रॉब्लम होगी। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे को 1 साल एमएससी के बाद ड्रॉप लेना, अगर उसका हो कि एमएससी में ऐसा वो ना फंस जाए कि एमएससी के बाद उसको फिर नेट गेट की तैयारी करनी पड़े, तो मेरा मानना यह है कि बीएससी के बाद ले लो, तो वो कम डिप्रेशन होगा। एमएससी के बाद जो है ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक बार तसल्ली से ड्रॉप ले लेना चाहिए, उसका कहीं कोई हम्म। मतलब निगेटिव नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा साल बच्चे को फिजिक्स सीखने में लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आओ हमारा कोर्स खरीदो, यहाँ कोर्स बेचने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम जैसे भी कर हम्म। रहे हो, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर में किताब पढ़ रहे हो, तुम एनपीटीईएल के लेक्चर देखते हो, तुम यूट्यूब में फ्री लेक्चर देखते हो, तुम कुछ भी करते हो, वो मैटर नहीं है, लेकिन फिजिक्स सीखने के लिए तुम्हें डेडिकेशन समय देना पड़ेगा। तो अब एमएससी में तुम जा रहे हो, कुछ ना कुछ समय लगाओगे चीजें, और आईटीएम में फिर यही, अगर नेक्स्ट ईयर फिर यही वाला हाल हो गया कि नहीं निकला, ठीक है, सपोज करो कि नेक्स्ट ईयर भी मान लो, हाँ। ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, मैं करता हूं कि भाई तुम निकाल लो, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक जनरिक बात लेके हम लोग कर रहे हैं कि सपोज करो नहीं हुआ, तो क्या, फिर उसकी यही लगेगा यार एमएससी फर्स्ट ईयर भी एवरेज टाइप का करा होगा, क्योंकि ना तुम इधर के रहे, ना तुम्हें एमएससी में कुछ सीख पाए ज्यादा कुछ। हाँ। ठीक है, वो साइड में तुमने हम्म। ऑलरेडी बोला साइड में कर रहे हैं, अब फिर उसके बाद तुम्हें ये लगेगा अब इसमें तो अच्छा नहीं हुआ है, चलो एमएससी यहीं से कर लेते हैं, तो साइड वाली एमएससी होगी, साइड वाली अच्छा। एमएससी, और उसके बाद नेट गेट की तैयारी। फंडामेंटल क्लियर नहीं है, अगर क्लियर हो तो आईटीएम निकल जाएगा ना, अगर बेसिस क्लियर हो तो हम्म। निकल जाएगा ना। तो ये एक हाँ। लूप है, मतलब एक विशेष साइकिल, इसी में फंस जाओगे, ये एक ट्रैप है, इसी में बच्चे हजारों बच्चे फंसे हुए हैं इसी ट्रैप में।
नहीं निकल पा रहे। कुछ होते हैं जो बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, वो खुद, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है कि वो एकदम नहीं, कि एक साल जम के तैयारी करनी है, फिर नहीं हो, वो एक्सेप्टेबल है। हम कह रहे हैं जम के तैयारी करी, मेहनत करी खुद से, 7-8 महीने ईमानदारी से हमने किसी एग्जाम में दिए, नहीं निकला, एक्सेप्टेबल है। लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे करोगे। कुछ जो जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करी, बहुत सबकी अच्छी रैंक तो आती नहीं जेई में, लेकिन फिर वो लाइफ में कभी आईआईटीएम में या नेटगेट में फिर वो निकाल ही डालते हैं कुछ ना कुछ एग्जाम। नहीं निकला, जेई नहीं निकला, तो वो कुछ ना कुछ और जो एग्जाम वो बाद में निकाल लें, कहीं ना कहीं उनके पीछे एक बैकग्राउंड में वो जो उनकी जेई नीट के थ्रू जो उनकी माइंडसेट तैयार होता है, तो वो उसको हेल्प करता है। तो वही चीज है प्रिपरेशन का, जो भी ये कॉम्पिटेटिव तैयारी का जो ये इट इज अ काइंड ऑफ, ये मतलब सिर्फ उसी एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये आगे जीवन में बहुत काम आएगी। समझ लो। तो अब ये कैसे डेडिकेशन से काम कर पाओगे, बताओ, ये साल है तुम्हारे पास, कैसे डेडिकेशन से कर पाओगे ये चीजें? इस साल तो सर मैं ऐसे तैयारी करूंगा कि एमएससी, और जो एमएससी में थोड़ा सा बर्डन बीएससी से तो एज कम्पेयर टू ज़्यादा होगा। तो मेन जो है वो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही फोकस करूंगा, हम्म। क्योंकि सर मैंने सीयूईटी दिया था और उसमें मेरा 96 स्कोर आया था। हम्म। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, अ, उसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मैं मास्टर करो हो गए। हम्म। एक्चुअली मेरे अंकल है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है। तो हम्म। उसका बर्डन भी था कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मुझे वो ले लो। बट मुझे उसमें ये लगा कि उसमें एमएससी का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम्म। जॉब का टाइम उतना नहीं मिलेगा। हम्म। तो इसीलिए मैंने एवरेज यूनिवर्सिटी से एमएससी करने का सोचा। और मतलब 60-40 का रेशियो में मैं अभी सोच रहा हूँ, मतलब देखो, 60% जाम में हम दूँ समझ गए। और देखो, अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही थी, वहां पर जो है तुम वहां इसलिए नहीं लिया कि वहां बर्डन ज्यादा है, लोड ज्यादा है, आईडीएम की प्रिपरेशन नहीं होगी। हाँ ठीक है। हाँ। तो वहां लोड ज्यादा है, इसका मतलब एमएससी सही से हो रही है, ढंग से हो रही है। लोड है जब भी तो हम्म, मतलब कुछ ना कुछ लैब में रगड़ रहे हैं, क्लास कोर्स में हाँ लेक्चर कर रहे हो, रगड़ रहे हैं ना, रगड़ना ही तो लर्निंग है ना भाई। जितना तुम्हें प्रोफेसर हाँ कॉलेज के घिसेंगे उतना ही तुम सीखोगे। भाई आईटी जाओगे ऐसा थोड़ी नहीं, वहां एकदम खुला छोड़ दिया जाएगा तुमको, वहां पर वो हाँ कायदे से एकदम रगड़ेंगे, लैब में रगड़ेंगे रोज 4-4 घंटा, और फिर उसके बाद क्लासेस में रगड़ेंगे, जब रगड़ रगड़ के ही फिर पॉलिश होती है। बात समझ रहे हो? तो अब ये हाँ साइड सर। वाली एमएससी का कोई एज ए डिग्री कोई बेनिफिट नहीं होना है। एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि नेट का अप्लाई कर सकते हो, एमएससी की डिग्री है, मतलब जो एमएससी से फायदा होता है वो तुम्हें मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी। तो उससे कुछ निकलेगा नहीं बाहर। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर साइड में हो भी रही है, अपने तसल्ली के लिए एग्जाम दे आना, सारी चीजें जो कर रहे हो करते रहो, वेल एंड हम्म, गुड। आईटीएम को एकदम मेन फोकस पे फिर तैयारी रखो, और हाँ यही सोचो कि बस इस बार करना ही करना है। और तुम्हारा क्या था कि भाई एग्जाम तुम दे के आए हो, प्रॉब्लम जो है सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, एक्स वाई जेड बहुत सारे हाँ चीजें हैं जो भी फैक्टर थे। ठीक है। तो ये डर तभी के लिए दूर होगा जब न्यूमेरिकल्स लगाओगे। मैं लगा दूं क्लास में 100 न्यूमेरिकल सिखा दूं, ठीक है, मैं क्लास में लगाता हूँ, भर भर के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, तो जब मैं समझाता हूँ तुमसे समझ में भी आता होगा। ठीक है। हाँ सर। ये भी जनरल बीमारी है कि सर आप पढ़ाते हो, समझ में आता है, घर में नहीं लगता है। वो घर में लगेगा कैसे, मतलब समय देना पड़ेगा, नहीं लगता है भाई। मैं भी फर्स्ट डे भी मेरा जो होगा, मैंने न्यूमेरिकल ट्राई करा होगा, नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, कि तुम्हें हार नहीं माननी है, एक नहीं लगेगा, दो नहीं लगेगा। तो और सबसे बड़ी चीज मैं तुम्हें इसमें ट्रिक बताऊं कि तुम्हें लगाना नहीं है न्यूमेरिकल। मैं न्यूमेरिकल जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। न्यूमेरिकल नहीं लगाओ, न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो न्यूमेरिकल मत लगाओ, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स लगाओ। यानी कि पहले एग्जाम्पल से सीखो, बुक्स में किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनसे सीखो पहले। जब 2 4 8 10 किसी टॉपिक के तुमने सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए कि इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराता है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराता है, अब उस तरह के क्वेश्चन को उसी तरीके से बिना देखे सॉल्व करके देखो। जब तुम सॉल्व करने लगोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो न्यूमेरिकल भी एक लर्निंग प्रोसेस है। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को एक टेस्टिंग प्रोसेस बना दिया है। टेस्टिंग बाद में करनी है, पहले लर्निंग प्रोसेस। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले लर्न किया जाता है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करा जाता है, फिर उसके बाद अपने आप को टेस्ट करा जाता है। और हम लोग का क्या है, हम लोग पहले ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे अपने आप को। भाई हम अपने आप को, तुम उसमें कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो मुजरिम बन के? भाई टेस्ट कर रहे हो कि अब हम अपने आप को आज जज करेंगे, क्यों खड़े हो रहे हो शीशे के सामने, अपने आप को देख रहे हो, जज क्यों कर रहे हो अपने आप को? भाई अभी तुम न्यूमेरिकल करना सीखे ही नहीं हो, तो न्यूमेरिकल करना कैसे सीखोगे? सॉल्व एग्जाम्पल है भाई, क्लासेस के थ्रू कर रहे हो,
और उससे तो सीख ही रहे हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी लगाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट कैन बी अ पीवाईक्यू, इट कैन बी अ सम सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनी बुक, तो कहीं से भी ये हो सकते हैं। तो ये इस तरीके को करो, इंप्रूवमेंट करो, फिर प्रॉब्लम आएगी। हाँ तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वी आर बैक। तो हम लोग जो है कौशल के क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। तो प्रैक्टिस जो है, जो हम लोग न्यूमेरिकल की बात बता रहे थे कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से प्रैक्टिस करना रहता है, कि भाई सॉल्व एग्जाम्पल का बहुत महत्व होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको जो है समझना चाहिए। ठीक है, तो नहीं आता न्यूमेरिकल सॉल्व करना, प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको 2-4 महीने में दूर किया जा सकता है। ठीक है, कि और किन रिसोर्सेस को यूज करना है तो वो तो मुझको बताना, तो वो जो है मैं उसको करके पूरा बताऊंगा। ठीक है, हेल्प करूंगा तुम्हारी, तुमको मैसेज कर। ठीक है, और कुछ क्वेरीज हो बताओ। हम्म। तो सर टेस्ट का पेपर भी लिया था, वो मॉडरेट था टेस्ट का पेपर। हम्म। अ, जस्ट दो जस्ट चार सवाल थे, वो लाइक थियोरिटिकल थे, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे, क्वांटम इफेक्ट थे, और वो जो पौंड वाला था, पौंड में अगर पत्थर फेंके तो पानी हम्म। का स्तर ऊंचा अप जाएगा या डाउन जाएगा, मतलब उस टाइप के भी थियोरिटिकल सवाल थे टेस्ट में। हम्म। जस्ट का पेपर मॉडरेट आया था, हाँ। तो दिया था इस बार तुमने, तो कितने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करे थे? इसमें सर 29 अटेम्प्ट करे थे मैंने। 29 अटेम्प्ट करे थे। तो ओके ओके ओके। तो अभी कैलकुलेट करा है क्या, मार्क्स कितने आ रहे हैं? रिस्पॉन्स शीट अभी तो आ गई है ना? नहीं सर, कैलकुलेट अभी नहीं किया, वो रिजल्ट पे ही देखना। चलो ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कोई क्वेरी वगैरह पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एनीवन, हाँ। हेलो सर। हेलो, हाँ मोनू, क्या हाल चाल? बढ़िया। सर हम्म। सर, जैसे कि भाई ने बोला कि सेल्फ स्टडी के बारे में, तो सेल्फ स्टडी में जब हम सिलेबस देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब सिलेबस तो काफी कन्फाइंड होता है कि हाँ टॉपिक का नाम लिख दिया, लेकिन जब ऐसे टॉपिक बुक में देखते हैं तो वो काफी पता ही नहीं चलता क्या पढ़े कहाँ से पढ़े। ठीक इसके है। बारे में सर। देखो अब जैसे मान लो, जैसे कोई भी कोर्स है, जैसे हम लोग अनअकैडमी पे कोई एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो हम लोग सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी पे सेल होता है कि भाई आप सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, साल भर का 5-6 हज़ार रुपए का आईटीएम का ऐसे ही मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही रेट चल रहा होता है प्राइस ऑफर के बाद। ठीक है, तो ये जो 5-6 थाउजेंड, ये अगर देखो तो किस लिए हो सकते हैं? कि भाई एमएम सर की सैलरी जाती होगी, उस लिए हो सकते हैं। पूरा टेक्नोलॉजी में पूरा डेटाबेस लगता होगा, उस लिए हो सकते हैं। ठीक है, यही यही सब होंगे, और क्या चार्जेस होंगे? पीछे कोई ऑफिस की टीम होगी जो चीजें मैनेज करती होगी, उसके जा रहा हूँ खर्चे के, सही है ना? इन सब चीजों को हटाओ। ठीक है, इन सब चीजों को अगर हम लोग हटाएं, तो मेन उससे देखो कि भाई ये जो आप जो दे रहे हो ये अमाउंट, ये आप एक्चुअली में एक्सपर्टीज के दे रहे हो। फॉरगेट अबाउट की किसकी सैलरी जानी है, फॉरगेट अबाउट की क्या टेक्नोलॉजी लग रही है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या चीजें ऐप बनाने में, कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, वो सब हटाओ। आप एक्सपर्टीज के पैसे दे रहे हो। यानी कि हम, तो मुझको जो हम है, या जो भी एजुकेटर होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी कोचिंग का कोई भी टीचर होता है, तो उसके वो अकेला नहीं होता है। तुमको ऐसे सामने लग रहा है कि एमएम सर हैं, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में एमएम सर के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस है, कि मुझे मालूम है क्या चीजें आती हैं, कैसा पेपर बनता है। मतलब इतना टाइम हो गया ना, इतना टाइम दिया मैंने एग्जाम में, बात समझ रहे हो? कौन से टॉपिक आते हैं किताब में, कोई चैप्टर खोले, मैं कोई चैप्टर खोलूं तो मुझे मालूम है कौन से टॉपिक में आएगा और उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यही तो एक्सपर्टीज है, यही तो एक्सपर्टीज है। तो सेल्फ स्टडी करने में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी नहीं किया जा सकता। मतलब हर कोई जो है, मतलब होशियार थोड़ा सा बनना पड़ेगा। होशियार कैसे बने, मैं ये सिखा सकता हूं कि तुमको सेल्फ स्टडी करनी है, तुमको आईआईटीएम का एग्जाम क्रैक करना है, या नेट गेट जो भी एग्जाम तुम्हें क्रैक करना है, होशियार कैसे बनना है मैं ये सिखा सकता हूं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों को नॉलेज है वैसी तो नहीं आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यूज की एनालिसिस। तो मैं एटलीस्ट, जैसे मैं नॉर्मली कोई एक क्वेश्चन दूं, मैंने तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया सामने, अब मुझे सबसे पहले तो ये तुम चेक करके बता सकते हो कि नहीं ये किस टॉपिक का होगा, कि भाई ये क्वांटम का क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल का,
तो स्टैटिस्टिकल में किस टॉपिक का है? जिस दिन तुम ये सीख गए, तुम्हें एटलीस्ट टॉपिक और सब टॉपिक का आइडिया हो गया, ये फला टॉपिक का है, यहां से आया है, स्टैटिस्टिकल का पार्टिशन फंक्शन का क्वेश्चन ऐसा होता है, एवरेज वैल्यू का क्वेश्चन ऐसा होता है, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू का, ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का कैले हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो हर चीज जब ये तुम्हें पूरी पता हो जाएगी, यानी कि पूरा सिलेबस की तुम मास्टरी कर लोगे, जब तुम्हें पता होगा कि उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। बस यही सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है, तुम पर्सनली करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है तुम नहीं कर सकते। वही कोचिंग का बेनिफिट ये होता है कि वो करा कराया सब मिल जाता है, वो उसका बर्डन खत्म हो जाता है कि तुम्हें ढूंढना नहीं है कि मैट्रिक्स में कौन से टॉपिक आते हैं, तुम्हें ढूंढना नहीं है स्टैटिस्टिकल में कौन से टॉपिक पढ़ना है, तुम्हें ढूंढना नहीं है किताब में कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चैप्टर तुमने खोला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी किताब लिखी जाए तुम्हारे हिसाब से थोड़ी लिखी जा रही किताब, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स की तो कोई जनरल किताब होगी, उसी से पढ़ रहे होगे। तो अब उसमें कितनी चीजें आईटीएम के लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजें जस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिलेबस से पीवाईक्यूज से उसका आइडिया लगता है। तो समय देना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भाई महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इसमें कायदे से समय देना पड़ेगा पीवाईक्यूज और सिलेबस में, तब जाके फिर चीजें समझ में आएंगी। वरना फिर जो जिस लूप में तुम फंसे हुए हो यही होगा कि तुम्हें पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी, तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, कोई भी चैप्टर कुछ भी कहीं से भी तुम उठा रहे हो, पता ही नहीं है। समझ लो ना, मेरी यही प्रॉब्लम होती है ना कि कुछ भी पढ़ने के लिए टॉपिक उठा रहे हो, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है, धीरे धीरे आएगी। इसके लिए तुम क्या हेल्प कर सकते हो? आईडीएम का एग्जाम की तैयारी करना है ना, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, ग्रेजुएशन के बाद हमने आईआईटी एग्जाम दे रखा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली हमने एमएससी में एडमिशन करा लिया था पटना यूनिवर्सिटी में। तो नहीं तो मतलब अभी नेट गेट लास्ट की ईयर, तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए पूछ रहे हो? यस सर, यस सर, लास्ट हाँ ईयर मेरा एमएससी क्लियर हो गया। और नेट पे कुछ अच्छा स्कोर कर नहीं हुआ, 52 के अप्रॉक्स आ पाया। तो सर ऑनलाइन कोचिंग सर, तो अब जैसे यूट्यूब पे सर्च करते करते आपका वो 30 डे वाला रैपिड रिवीजन कोर्स जेस्ट के लिए मिला। तो हम्म। वैसा अगर कुछ हो तो सर रेकमेंड कर सकते हैं। ऐसा कोई कोर्स तो नहीं है, गेट पीसीएम का सब्सक्रिप्शन रहता है वही है। मतलब अब हाँ ये कर सकता हूं मैं कि एक स्टोर पे, जैसे जस्ट का कोर्स हम लोगों ने लॉन्च करा था डेडिकेटेड 30 डेज का, तो मैं यस सर। डेडिकेटेड कोई 6 महीने 8 महीने का एक डेडिकेटेड बैच नेटगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च कर सकता हूँ, जिसमें सारे कोर्सेज रहेंगे, पूरे 9 टॉपिक हैं, उनको पढ़ा के मतलब कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे प्लान चल रहा है, उस पर बात चल रही है। तो तो नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वो लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर मैं वो इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो मैंने लॉन्च कर दिया है। यस लेकिन सर। तुम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे कंटिन्यू रख सकते हो, भाई नेट का सिलेबस गेट का सिलेबस आंखों के सामने है, पता है क्या यस होता सर। है। अब उसमें तुम शॉर्टिंग करो, सब देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं, पीवाईक्यूज को थोड़ी सी मास्टरी करो, उसमें करना पड़ेगा, लिख के देखो, टोपोलॉजी बनवाओ। तो मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते रहो। बीच में क्लास में मैंने, किसी को याद है मैंने टोपोलॉजी के बारे में बोला था कि टोपोलॉजी शीट बनाओ, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मतलब मोस्टली हमको लग रहा है तुम लोग नए हो, हाँ कृष्णा सर। को मालूम होगा। हाँ कृष्णा तो ओल्ड हाँ स्टूडेंट है। सर, वीक है क्या, कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। हाँ तो सब पूरी मैं टोपोलॉजी शीट बनवाता हूँ। अभी क्लासेस करने लोग, अभी तो तुम्हें 10-15 दिन से, 2-3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से जुड़े होकर, जस्ट की क्लासेस में हम लोग इतना बिजी हैं, तो स्ट्रेटेजी की इतनी क्लासेस वगैरह नहीं हुई। बीच में अभी स्ट्रेटेजी सेशन वगैरह देखोगे तो उसमें मैं प्रॉपरली तुमको बताऊंगा कि जो है टोपोलॉजी शीट जो है बनवाऊंगा, तुमको बनानी रहेगी सिलेबस से। और फिर उसमें उसके बाद पूरा कॉलम कि तुम्हारे कौन से टॉपिक हो गए, किसका रिवीजन हो गया, किसका नोट्स बन गया, उसको टिक लगाओ। तो तुम्हारी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने होनी चाहिए। यानी कि एक मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं टोपोलॉजी शीट क्या काम करती है। जैसे सपोज करो मैं जो है एक बड़ी कंपनी चलाता हूं, मैं किसी कंपनी का ओनर हूं, और नीचे जो है बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे रिपोर्ट चाहिए कि आज कितने प्रोडक्ट बिके, प्रोडक्ट ए कितना बिका, प्रोडक्ट बी कितना बिका, उसकी सेल कितनी हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो जो मेरे नीचे काम करने वाले हैं, तो उनके पास पूरा डेटा होना चाहिए। वो खटाक से एक बटन दबाएं, फाइल उनके सामने हो, वो मुझे बता दें कि आज सर इतने लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आज हमारा प्रोडक्ट डी इतना बिका है, इतनी सेल आई है, पिछले वीक इतनी आई थी, तो पिछले वीक से इस बार 10% कम बिका है। तो बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में तुम्हारी अपनी प्रिपरेशन तुम्हारी आंखों के सामने होनी चाहिए। तुम्हारे पास प्रॉपर शीट होनी चाहिए, चाहो तो तुम डिजिटल शीट भी बना सकते हो एक्सेल शीट में, या तो उसको हाथ में कागज में बना दो, हार्ड कॉपी बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा।
तुमने पूरा, तुम्हारे सामने शीट हो, एक ऊपर लिखा हो, जैसे तुमने लिखा है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन डाला, उसके नीचे सब डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें तुमने लिखा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर उसके नीचे तुमने लिखा क्या बोलते हैं, और कौन सा मेथड होता है, होमोजेनियस इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर याली वाली करके ऐसे पूरा मैट्रिसेस, जैकोबियन, फोरियर, लाप्लास, ये वो सब टॉपिक करके पूरी तुमने एक तरफ लिस्ट बनाई। उसके बाद तुमने अगली जगह नोट्स बनाया, फॉर्मूला नोट्स, क्या तुमने उसका तैयार कर लिया? जिस जिस चीज का तुमने फॉर्मूला नोट्स तैयार कर लिया है, टिक कर लो। जिस जिसके तुमने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, फिर उसको टिक करो। तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो टोपोलॉजी शीट बनाओ, जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है टोपोलॉजी शीट बना दोगे, आधी प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कनेक्टेड रहो, तो विल हेल्प यू इन दैट, मतलब पूरा प्रॉपर हम लोग समझाएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट मंथ भी CSIR का एग्जाम है, मतलब 28 या 27 को होगा। तो सर प्रीवियस ईयर के अलावा और कुछ किया जा सकता है, जैसे फार्मूलाज के लिए, क्योंकि एग्जाम में फार्मूलाज मैक्सिमम याद नहीं रहते। देखो बहुत एक सारे तो ये फार्मूलाज। प्रॉब्लम है कि फॉर्मूलाज याद नहीं रहता है, और ये भी जो पुराने बच्चे हैं वो बताएंगे मैं फॉर्मूलाज पर कितना जोर देता हूँ, मतलब बहुत। मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल बाद में, न्यूमेरिकल लगाने की जो पहली चीज होती है वो फॉर्मूला होता है। एक होता है न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, फिर होता है न्यूमेरिकल लगाने की तमीज। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल लगाने की तमीज नहीं भी है, फॉर्मूला याद होगा, तुम करके इतने बड़े हो गए, 11 12 से ना जाने कब से फिजिक्स पढ़ते हैं, और 2 4 8 10 साल से फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ लो, तो इतनी तो तमीज आ गई कि फॉर्मूला अगर हमें दे दिया जाए तो उसमें डेटा कैसे रखेंगे, हम अपने काम की चीज कैसे निकालेंगे, इतनी तो सबको अंदर डेवलप हो गई है न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहला है। बच्चे क्या करते हैं, सारा काम दूसरे उस पर पार्ट पे जोर दे रहे होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलप हो गया है, हमें पहले पार्ट पे जोर देना चाहिए। फिर हाँ, कुछ चीजें होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं कि इस फॉर्मूले में इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, वो हर क्वेश्चन का अपना होता है, वो प्रैक्टिस से आता है, मैं वो मानता हूं, लेकिन फॉर्मूला तो मस्ट है, तो उसको याद करो। कुछ ना, तुम्हें अगर अच्छे से निकालना है, तुम अभी चाहते हो असाइनमेंट अच्छा हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, एटलीस्ट लेक्चरशिप क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए यही है कि तुम इन दिनों को तुम सिर्फ रट डालो फॉर्मूले, और दूसरी, एक तो फॉर्मूला रटो, दूसरी चीज मैं यहां पर तुम्हें एक गाइडेंस के लिए ये चीज बता सकता हूं। क्या करो, CSI नेट का बहुत ज्यादा सिलेबस है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, लिमिटेड चीजें पढ़ के जाओ। इस बार मेरे कहने से दिया होगा, इससे पहले भी नेट गेट दिया होगा, नहीं निकला होगा। ठीक यस है, सर। इस बार मेरे कहने से एक काम ये करो कि पूरा जो एकदम की टॉपिक नाम का तो तुमने पढ़ रखा है, आता कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं लगते हैं, तो उन सबको किनारे हटाओ। ईमानदारी से 20 30 35 40 टॉपिक ऐसे कि क्वेश्चन आए तो वो होगा, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, डिफिकल्ट आए, इजी आए, मीडियम है, ऐसे कम से कम जो तुम्हें अच्छे लगते हो। तुम्हें अगर अच्छा लगता हो कि लेग्रांजियन से का, लेग्रांजियन अगर कोई दे दिया जाए, उसका आइलर लेग्रांजियन से उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, सपोज करो, तुमको अगर ये आता है तो आना चाहिए, फिर चाहे जैसा उसका क्वेश्चन आए, फिर वो चीज आनी चाहिए। सॉरी। उसके अलावा जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं पॉइजन ब्रैकेट या जनरेटिव फंक्शन एक्स वाई जेड, ये तो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक, ऐसे गिनती के 30 35 40 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फोकस करो, कोशिश करो। क्या दिन में 2 टॉपिक नहीं हो सकते? अगर मैं तुमसे ये कहूं लेग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कैसे करना है कन्वर्ट, तो ये कितना समय लगेगा, ये तुम खुद बताओ। लेग्रांजियन से हैमिल्टोनियन नहीं आता, मैं हूं, मुझे लेग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कन्वर्ट करना नहीं आता, मैं एकदम नया हूं। अब मुझे सिखाओ कि मैं कितने टाइम में लेग्रांजियन से हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना सीख सकता हूं, कितना समय लगेगा, ईमानदारी से बताओ। तो 4 5 मिनट तो लग ही जाएंगे सर। 1 घंटा लगेगा? 4 5 मिनट तुमने छोटी बात कह दी, हम करें 1 घंटा लगेगा। दिन में अगर दो दो चीजें ऐसी हमने यस सीख सर, ली, यस सर, ऐसे। 2 घंटे दे दिए दिन में, 2 टॉपिक अगर हमने ऐसा सीख लिए, तो एग्जाम तक हमारे पास 60 टॉपिक ऐसे होंगे ना, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए इनके क्वेश्चन तो हम हिला हिलाएंगे। उन 60 में भाई साहब 20 भी क्वेश्चन फंस गए ना तुम्हारे नेट में, तुम्हारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। इतना आसान है नेट, ये करना नहीं चाह रहे, ये मैंने कहा है तुम 2 टॉपिक दिन में करो, नहीं करोगे, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो यही है, नहीं समझ रहे हो बात सर तुम। टॉपिक कैसे चुने, ये भी एक रैंडम, चुनौती मैं हो तो जाती बच्चों को एकदम बढ़िया से सिखाता हूँ कि बच्चे अक्सर कहते हैं किताब कहाँ से खोलें, स्टार्ट करें, मैं तो ऐसे क्लास में कराया है, पुराने बच्चों से पूछ सकते हो। जैसे ये तो वैसे मेरा एमएससी का डिसर्टेशन है, ये किताब नहीं ना, ऐसा नॉर्मली आंखें बंद करो, यूं करो, ऐसे खोलो, खट से खोलो, जहां जो भी पेज खुल जाए बीच में, फिर उसके बाद फौरन तुरंत जिस क्वेश्चन में नजर पड़ जाए, जिस टॉपिक पे, अगर थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी का तो वैसे समय नहीं है, न्यूमेरिकल्स ही लगाओगे, पीवाईक्यू किताब से लगा रहे हो, मान लो तुमने कोई पीवाईक्यू किताब, जो से भी ईयर का पेपर खुल जाए, नजर के सामने जो पहला क्वेश्चन आ जाए उसको देखो, अब उसी से स्टार्ट कर दो, उसी से ही क्या कर दो, स्टार्ट कर दो।
ये प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करना। मतलब बहुत सारी चीजें मैं सिखाता हूं। मुझे एक तरीके से बच्चों के बिहेवियर मतलब साइकोलॉजी पे भी बड़ा मैं ध्यान रखता हूँ कि बच्चे किस तरह से करने, मतलब समझ रहे हो ना कि मुझे सब मालूम है। ये जो तुम कह रहे हो ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। कृष्णा है, नेहा है, ये लोग पुराने बच्चे हैं, तुम लोग तो अभी जुड़े हो, ये लोग पुराने, इनसे कंफर्म कर लो। ये सब बताया हुआ है मैंने कि क्लास में कभी भी ओपन कर लो ऐसा रैंडमली आंख बंद करके। सर कहते हैं कभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, होता क्या है किताब को खोलने में ही हम लोग हफ्तों निकाल देते हैं। स्टार्ट कहां से करें अभी? अब जैसे पढ़ने बैठोगे, अभी तुम्हारे सवाल आ जाएगा ईएमटी स्टार्ट करें कि मैकेनिक्स करें, क्लासिकल करें कि क्वांटम करें। अब चलो तुमने डिसाइड कर लिया क्वांटम करें, अब क्वांटम में आएगा वो चीजें पढ़ें जो मुझको आती हैं, रिवीजन करें, या हम ऐसी जैसे मान लो पर्टर्बेशन नहीं आता है हम वो पढ़ें, अब उसमें कंफ्यूजन। अब पर्टर्बेशन तुमने डिसाइड कर लिया हमें पढ़ना है, पर्टर्बेशन में कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, मतलब सिर्फ सवालों में ही हफ्तों निकल गए कि हम क्या स्टार्ट करें। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि वही जैसे नहीं हम लोग करते हैं जब टॉस करना होता है ओके ना, सर। टॉस वाला सिस्टम नहीं है, वही टॉस वाला सिस्टम कि बस रैंडमली लक पर छोड़ दो, बस जहां खुलेगा बस वही पेज से चालू, वही टॉपिक नजर के सामने स्टैटिस्टिकल का एटॉमिक मॉलिक्यूलर का दिख गया क्वेश्चन, वही सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को सीखने के लिए जो फिजिक्स लग रही है वो हम सीखेंगे, उसका फॉर्मूला सीखेंगे, उसको लगाना सीखेंगे, ओके हो जाएगा। फिर अब हम उसी टॉपिक के आगे पीछे ईयर में क्वेश्चन ढूंढेंगे, आए कि नहीं आए, उसके और दो तीन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, मिल जाएगा। अब तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक के सारे उन्होंने अरेंज कर रखे हैं कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर के मान लो एलएसजेजे कपलिंग के क्वेश्चन सारे ईयर के एक साथ, ऐसी किताबें ऐसी चीजें आ रही हैं, देख सकते हो, समझ गए, उनके आगे पीछे तुमने यस सीख सर। लिया। तो इस तरीके से टॉपिक रैंडम डिसाइड करो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें आसान लगता हो तुम वो सीखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। दिन में तुम ये दो टॉपिक मेरे कहने पे एक महीना ये करके देखो, एग्जाम देख आओ, का हो सकता है कि तुम्हें कोर्स वोर्स लेने की भी जरूरत ना पड़े और तुम नेट निकाल दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, ओके सच्ची बात है एकदम, समझ रहे हो? तो ये काम करना है तुमको, 2 महीने ईमानदारी से ये काम तुमको करना है। ओके हम्म। सर, थैंक यू सर। हम्म। और भी कोई कुछ डाउट डाउट पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। हाँ बताओ देवेश। नमस्ते सर। हाँ बेटा नमस्कार। जी मैं कह रहा था कि मेरा दिन जो रहता है पढ़ाई के लिए वो सुबह 7 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। मैं सुबह 7 से क्लास लेना शुरू करता हूँ। उसके बाद दिन भर में रात के 11 बजे तक लगभग मेरे इस टेबल के सामने 10 घंटे निकलते हैं इसी के सामने, और मैं कुछ ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद भी सर ऐसा फील होता है कि घंटे हाथ से मतलब फिसलते हुए जा रहे हैं ना। मैं वैसे ही ऑलरेडी अगर मैं शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही अपने हाथ में ले लिया था, अलग अलग कोर्सेज कर रहा था, अलग अलग क्लासेस कर रहा था, तो मेरे को छोड़ना पड़े कुछ, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। अभी मैं बस कुछ पर्टिकुलर 2-3 ही चीज़ों पर फोकस करता हूँ एक टाइम पर, अपने फोकस को नैरो डाउन कर लिया तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। बट अभी भी ऐसा सर लगता सा है कि मैं जितना दिन में सुबह 7 बजे लेके उठता हूँ कि मैं आज ये सब करूंगा, ठीक है। बाय द एंड मेरे को यही यही लगता है कि मतलब उसमें से काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाई होती हैं। जैसे सर आज ही बताता हूँ, यहाँ पर जैसे ये है मेरा हम्म। ये बुक है आईआईटी जैम के अपने PYQs की ये वाली। ठीक 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 इसको ठीक। मैं रोज सॉल्व करने के लिए सोचता हूँ कि एटलीस्ट मुझे इसमें से कम 30 क्वेश्चंस तो करना ही है मिनिमम पर। ठीक है। हाँ, और आज की सिचुएशन सर ये है कि मैं अभी इस समय तक 20-22 ही क्वेश्चन 17 से 20 के बीच में ही कहीं किए हैं मैंने सर। और मुझे अब लगता नहीं और रहेंगे। हम्म। दूसरे मेरे को अब आज के जो क्लासेस थी उसके भी मुझे रिकॉर्डिंग देखना है, रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं, ये सब भी है, तो अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होता है सर मेरा दिन इनकम्प्लीट फील हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है, और ये दिक्कत की बात है। 1 या 2 दिन तो चलते भी हैं, तो ये परेशानी है सर। अच्छा, अभी जैसे इसके लिए मतलब मैं पूरी तुमने बात बताई, मैंने पूरा समझा। इससे रिलेटेड भी मैंने इस तरह की क्वेरीज का भी मैंने पहले जवाब दिया है, ठीक है। या जनरली कभी स्ट्रेटेजिक सेशन हुआ तो मैं बताता रहता हूँ। इसको मैं कैसे बताता हूँ कि अभी जैसे जून चल रहा है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल मैं ऐसा ही बता दे रही हूँ कि भाई बच्चा आया एकदम जून जुलाई में नहा धो के एकदम तैयार हो गया, IIT की तैयारी करनी है, एकदम जोश एकदम हाई है, एकदम सातवें आसमान पर उसका जोश है कि एकदम अब तो बहुत ही अच्छी रैंक लानी है, एकदम सिंगल डिजिट में रैंक लानी है, सब कुछ वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। ऐसा ही जोश है, एकदम करना है, तैयारी मेहनत कर रहे हो, मन कर रहा है आज 20 क्वेश्चन लगाने का। मैं कहता हूं बच्चों से नहीं लगाओ 20 क्वेश्चन। शुरुआत में जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो बहुत जोश होता है, 20 क्वेश्चन ना लगाओ, मैं कहता हूं 5 क्वेश्चन लगाओ। अब ये बात तुमको सोच के अजीब लग रहा हो, कोई टीचर ऐसे कहाँ कर कहता है कि 20 क्वेश्चन का मन कर रहा है लगाने को तो मना कर रहा है टीचर, 20 क्वेश्चन ना लगाओ, 5 लगाओ। होता क्या है, जैसे अभी मैं तुमसे कहूं देवेश रात में सोना बंद कर दो,
तो रात में सोना बंद कर सकते हो? मुश्किल है सर। नहीं कर सकता, कोई भी सोना नहीं बंद कर सकता। वही मैं कहूं देवेश, कल किसी भैया की दीदी की शादी है, रात भर डांस करना है, क्या रात में सोना बंद कर सोगे? जा सकते हो एक रात? एक रात कोई एक भी जाग रात हो सकता जाएगा है, सर। 2 रात कोई भी जा सकता है। वही सेम है प्रिपरेशन। तुम जोश में पूरे अपने, तुम्हारी बॉडी को आदत नहीं पड़ी है। इट इज नॉट कि तुम्हारा माइंड प्रिपरेशन करना चाह रहा है, इट इज कि तुम्हारी बॉडी भी वो आदत नहीं पड़ी है उसकी। बात समझ रहे हो? अगर कोई मान लो शुरुआत में जिम जाता है तो उसकी मसल्स वगैरह सब खूब दर्द करती हैं, बॉडी को आदत नहीं पड़ी है। एकदम से तुम कोई भी काम करोगे, मना किया गया ना, एकदम से कोई भारी भारी वेट मत उठाओ, कहते हैं ना बड़े लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, तो उसमें से ये भी भारी वेट ना उठाओ, एकदम से चीजें मत किया करो, धीरे धीरे करो। जैसे आजकल बहुत सारी रील्स आती हैं, एकदम से ना उठो, धीरे से उठो, भाई पीछे नस ना खिंच जाए, मतलब ये सब समझ पा रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है? जी एकदम सर, से जी सर। जोश में काम नहीं किया जाता है, होश में काम किया जाता है। तो होश में काम करना है। शुरुआत में जैसे 5 क्वेश्चन है, लगाओ हफ्ता भर। नेक्स्ट वीक तुमने कहा कि हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे, तुमने हफ्ता भर लगाया। फिर उसके नेक्स्ट वीक कहा तुमने हम 12 क्वेश्चन लगाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीक तुमने कहा हम 15 क्वेश्चन लगाएंगे। ये जो प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप महीना भर का, तुम्हें बहुत मजबूत बना देगा, लोहे से भी ज्यादा तुमको मजबूत बना देगा। ये 1 महीना अगर तुम इस तरह से पढ़ोगे, वरना तुम डेली 20 30 40 ये करोगे भागम भाग, और अभी जोश हाई एकदम आसमान पर, फिर बहुत परेशान हो जाओगे। जो एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है दिसंबर और जनवरी का, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, इनमें अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी एनर्जी सारा जोश यहीं पे ठंडा हो जाता है। क्योंकि कॉलेज अगर बीएससी नहीं कर रहे होगे तो कॉलेज में जाओगे, एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, कभी कुछ होगा, आए दिन का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? तो फिर वो चीजें मैनेज नहीं होती, क्योंकि उसको भी तुम्हें डिग्री भी मैनेज करनी है, परसेंटेज भी मैनेज करनी है, XYZ बहुत कुछ मैनेज करना है। तो दिक्कत होती है। जो पास हो गए चलो उनके लिए तो एक ये नहीं है बात, ठीक है? तो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ये जो प्रॉब्लम हो रही है, 30 क्वेश्चन है, 17 18 लग रहे हैं, तो 2 3 दिन के बाद फिर कंसिस्टेंटली टूटी जा रही है। तो इतने बड़े बड़े गोल मत बनाओ, छोटा गोल बनाओ, और उस पर कंसिस्टेंट हो जाओ हफ्ता भर। फिर उस गोल को थोड़ा सा बड़ा करो। फिर तुम जो है नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाओ, और इस तरह से तुम करते रहो। ये होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि आज से तुम 5 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हो, 6 महीने बाद तुम दिन में 100 100 न्यूमेरिकल लगा रहे हो। ऐसी तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट नहीं करेगा, तुम्हारी बॉडी साथ देगी। पता नहीं कौन सी वेब सीरीज, टीवी सीरीज क्या था, एक बार देख रहे थे कि जब दिल्ली में बच्चे जाते हैं यूपीएससी की कोचिंग की तैयारी करने, तो वहां जो है, या किसी ने बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ना, तो वहां क्या करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ जब कोई भी नया बच्चा जाता है तो जो भी सीनियर होते हैं उससे कहते हैं कि बस, तो उसका जोश बहुत होता है, पढ़ना है, एकदम बहुत पढ़ाई करनी है, उससे कहते हैं पढ़ाई मत करो, चाय पियो, कॉफी पियो, बैठे रहो। कुर्सी में बैठने की आदत डलवाई जाती है। हफ्ता भर तुम्हें सिर्फ रात भर कुर्सी में बैठने की आदत डलवाएंगे, 8 8 घंटे 6 6 घंटे सिटिंग की आदत डालो, सिर्फ बैठे रहो। तो सुना होगा ये, शायद किसी ने बताया हो, मतलब मुझे किसी ने ये बताया था, तो मुझे ये चीज मुझे आई कि अच्छा, ये सब चीजें हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वही सेम चीज यहां पर भी है, कि पहले आदत डालनी है, बॉडी को भी अपने साथ तैयार करना है, सिर्फ माइंड से काम नहीं चलेगा। आईआईटीएम का एग्जाम माइंड और बॉडी दोनों से निकलेगा। मेरी बॉडी भी तैयार होनी चाहिए, उतनी कैपेबल होनी चाहिए सिटिंग के लिए। वो 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, जोश ठंडा हो जाएगा। हमें वो नहीं करना है, हमें आदत बनानी है। तो होपफुली, मतलब जो मैंने तुम्हें टेक्निक बताई है, ये तुमको हेल्प करने वाली है। जी सर। सर आपकी बात समझा मैं बिल्कुल, और मतलब आपका लॉजिक मैं डिनाई नहीं करना चाह रहा हूँ, बट ना एक ये हम्म। बस ऐसा कहूंगा कि मैं ऑलरेडी, मतलब मुझे जहां तक लगता है कि मुझे यूज टू होना चाहिए, मेरी बॉडी को आदत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 3 साल पहले JEE की प्रिपरेशन भी करी है, उसमें भी मेरा टाइम टेबल इसी तरह से रहा था। तो मुझे तब आदत हो गई थी इतना बैठने की, दिन रात एक तरफ से पढ़ाई करने की। उसके बाद आप ये भी जानते हैं सर, मैं आपसे भी दिसंबर में हमने लाइव क्लासेस शुरू में फरवरी तक करी थी, उसके बाद मैं रिकॉर्डेड पे आ गया था। हम्म। तो मैं अभी स्टूडेंट भी, मतलब काफी अभी ये वाली प्रिपरेशन भी काफी टाइम से कर ही रहा हूँ। तो ये चीज कंसर्निंग मुझे अभी भी ये लग रही है कि मैं अगर इतने टाइम के बाद भी अभी तक अ, आदत अपनी बॉडी को नहीं डाल पाया हूँ, अभी भी मैं थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ अपने टाइम टेबल से अभी, है ना। ये जो मैंने गोल बताया आपको सर, ये भी कोई ज्यादा मेरे हिसाब से बड़े नहीं है। ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें काट दी हैं हम्म। जिससे मैं अपने गोल्स को थोड़ा और फोकस्ड कर पाऊँ। उसके बावजूद सर ये हो रहा है, अब मैं इससे और छोटे गोल्स अगर अभी इससे मैं बनाता हूँ, तो सर ये एक, मतलब ऐसा डाउट नहीं आ जाता है कि कुछ प्रोग्रेस मेरी टाइम के हिसाब से ज्यादा ही स्लो है, जितना मैं सोच रहा हूँ एग्जाम तक के लिए। दिसंबर में मेरा TIFR आएगा, तो ज्यादा देखो, स्लो नहीं हो गया सर, अभी ऑलरेडी जून है। मतलब
अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, अब इससे पहले जैसे मैंने उसको मोनू को ही तो जवाब दे रहे थे, शायद उसकी क्वेरी थी, तो नेट का मैंने जैसे उसको बताया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने उसको नेट का बताया, तो 1 महीना है, तो मैंने यही कहा दिन में 2 टॉपिक पढ़ो, तो 60 टॉपिक हो जाएंगे। 20 भी एग्जाम में फंस गए तो बस चमक गई किस्मत, निकल गया नेट, क्या चाहिए। हम कह रहे कोई बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़े कोर्सेज नहीं, 60 टॉपिक, रोज 2 टॉपिक हमको सीखने, उसके न्यूमेरिकल लगाना सीखने, रट्टा मारना है कायदे से एकदम तबीयत से, 2-2 घंटा एक एक टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ लेग्रांज हैमिल्टोनियन ही कर रहे हैं 2 घंटा, और एक और टॉपिक कोई कर रहे हैं, तो दिन में 2 टॉपिक, तो महीने भर के अंदर 60 टॉपिक हो गए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जस्ट के अंदर टोटल 88 टॉपिक हैं, 88 टॉपिक्स, सब मेरा काम जी करा जी। हुआ है, रिसर्च करा हुआ है, 88 टॉपिक्स हैं। तो कितना समय लगेगा जस्ट को सीखने में? 2 महीने का। अगर कोई हम करें एक टॉपिक दिन में, ईमानदारी से हम तय कर लें कि जस्ट में 88 सिलेबस में हमारे 88 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक हम रोज सीखेंगे तो 3 महीने नहीं लगेंगे जस्ट की धुआंधार तैयारी होने में, 100% तैयारी होने में, अगर ईमानदारी से कर रहे हो। सर तो आप एटीएम आईटीएम जो में कह कितने रहे हैं टॉपिक ये, होंगे? 100, 150 टॉपिक होंगे, इससे ज्यादा क्या टॉपिक होंगे? इतने टॉपिक होंगे, 150 टॉपिक। इतने ही होंगे सर। टेस्ट के तो थोड़े से चलो डिफिकल्ट है, आईटीएम के तो बहुत उसमें हलवा टाइप के भी टॉपिक हैं, उनको भी कंसीडर करना है। तो वो तो 5 मिनट से भी ज्यादा, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो समय नहीं लेते हैं, कुछ टॉपिक हैं जो 2 घंटे भी ले लेंगे। तो ऑन एवरेज निकालोगे उन 150 टॉपिक करने के लिए 2-3 महीने बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन को मतलब सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं। अगर तुम कह रहे हो आउटपुट नहीं निकल रहा है, ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो आउटपुट होना चाहिए, या हमको वेस्टेड लग रहा है कि यार फिर नहीं होगा, तो अभी तुम जून में खड़े हुए हो, और 6 महीने पूरा ये साल दिन में है, अगले साल का 1 महीना, 7 महीने, 210 दिन से भी ऊपर का समय है अभी अपन लोगों के पास, ठीक है। 210 दिनों में अगर कोई ईमानदारी से ठान ले, हम कह रहे हैं आईटीएम में 150 टॉपिक है, एक दिन में एक पढ़ो, बहुत ढिलाई से, ढीले ढीले तौर से पढ़ो, बिना ना पढ़ते हुए पढ़ो। ये मन ही नहीं कर रहा है, एक टॉपिक पढ़ा, आज उठे सुबह, आज फर्मी एनर्जी देख लिया कि फर्मी एनर्जी क्या होता है, अगले दिन उठे देख लिया मीन फ्री पाथ देख लिया, अगले दिन उन्हें पार्टिकल फंक्शन निकालना सीख लिया। ऐसे भी करो तो बहुत, समझ लो, 150 दिन लगेंगे। रिवीजन करोगे तो वो 150 का ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा, दिन में 2-2 करने लग जाओगे, समझ लो, 70 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 बार रिवीजन कर डालोगे। प्रॉब्लम ये है कि जो तुम पढ़ रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, मतलब कितना ज्यादा मतलब चीजें कर रहे हो। जैसे अभी मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट लिखी थी, उसमें मैंने कहा था कि आईटीएम फिजिक्स इज नॉट अ एग्जाम ऑफ होल फिजिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स का एग्जाम है। मतलब फिजिक्स का एक टुकड़ा पूछा जा रहा है, तो उस पर फोकस करो, तो वो छोटा सा है ना पार्ट। टीएफआर का भी एग्जाम अगर हम कह रहे हैं दिसंबर में है, मान लो 5 महीने तुम्हारे पास अभी रह गए, तो बहुत बड़ा एग्जाम इतना नहीं है कि नहीं क्वालिफाई किया जा सकते 5 महीने में। मतलब किस तरह से अप्रोच लेके चल रहे हो, कुछ तो उसमें अप्रोच में दिक्कत है। मतलब समझ पा रहे हो, गोल, चलो गोल वाली बात हमने तुम्हारी मानी, लॉजिक सारी, ये कंसिस्टेंट कैसे होगा, सारे सब चीजें बताई, कुछ ना कुछ जो तुम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब तुमने बहुत स्कैटर्ड जो है चीजों को कर रखा है या फैला रखा है। हाँ सर। और किसी की कोई क्वेरीज है? हाँ सर, मेरी एक क्वेरी थी। हाँ बताओ। सर मैं मतलब आप जो पढ़ाते हैं सर वो तो पढ़ता ही हूँ और रिवीजन भी करता हूँ। और अलग से सर हम्म। मैंने मतलब 2 बुक स्टार्ट किया हुआ है। बेसिकली मैंने सर पिछले साल तो पढ़ा हुआ है, इस वजह से पहले साल तो सर एक ही बुक स्टार्ट करता था। हम्म। बट इस बार सर 3 लेके चलता हूँ एक साथ में। मतलब एक क्लासेस के पैरेलल और 2 अपने हम्म। हिसाब से। तो दिन में सर एक बुक का मैं रिवीजन करता हूँ और रात में एक बुक का। तो सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर न्यूमेरिकल तो लग रहा है। बेसिकली हम्म। मैंने पिछले साल लगाया तो न्यूमेरिकल तो लग रहा है। बट हम्म। सर वही जो हाई एंड न्यूमेरिकल है वो फंस रहा है। और बाकी सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब 2025 में मैंने एग्जाम दिया, तो ये लगा कि मतलब बेसिक चीजें भी आनी चाहिए। तो आप तो अब करा ही दे रहे हैं, बट जो मैं लेके चल रहा हूँ अपने साथ बुक, हम्म। उसमें सर ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं फालतू चीजों में सर अंदर घुसते चला जा रहा हूँ। जैसे मुझे कोई न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ तो मुझे उसमें किसी एक्स वाई चीज की जरूरत है, मैं वो देखने गया बुक से या कहीं से, फिर मैं ऐसे घुसते घुसते सर ज्यादा अंदर चला जा रहा हूँ, फिर वो सर ट्रैक से निकल जा रहा है मेरे। देखो, एक तो ये है कि बीमारी का नहीं पता होता है, एटलीस्ट तुम्हें बीमारी का पता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब बाहर निकलो। मतलब वही बार बार ये कहीं लिख के
सोच लो कि IITM फिजिक्स इज नॉट अ एग्जाम ऑफ फुल फिजिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। दीवार में कहीं चिपका लो कि भाई जब भी ऐसा लिखे तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमें पूरी फिजिक्स का ज्ञान नहीं चाहिए, वहां पर जो सिलेबस में जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड ही हमको चीजें आएंगी। तो इसको अपने दिमाग में बार बार बैठा लो, एक आध बार ट्राई करो निकलने की। जब तुम्हें लगे कि हम जा रहे हैं जबरदस्ती के लिए चीजें देख रहे हैं, तो उससे निकलने के बाहर करो। एक दो बार बाहर निकलोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। तो ट्राई तो मारो एक बार बाहर निकलने की, कि तुम्हें लग रहा है लो यार ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो जो तुम्हारा मेन वर्क है वो पीछे हो जा रहा है, प्रायोरिटी बाकी चीजें सीखने की है उसमें लग जा रहे हो तुम। तो उस कोशिश करो कि उसको मतलब बाहर निकलने की उससे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो इस तरीके से करो, एक दो बार ट्राई करो, और फिर कुछ हो तो जैसा बताओ, ठीक है? तो ठीक डिस्कशन के सर। सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर एक काम ये करेंगे कि बहुत ज्यादा हम लोग इस तरह से फिर डिस्कशन का सेशन लाएंगे, आप लोग की क्वेरीज को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो समाप्त करते हैं फिर हम लोग आज का ये सेशन, ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स। ओके सर।